नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को लेकर अब तक आपने हजारों लाखों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर देखिए, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े लीडर, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह शराबबंदी के ऊपर क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए। और इसके बाद एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिए। और इसके बाद का जो विश्लेषण है, इसको जरूर सुनिएगा कि आखिर ये जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, सब कुछ बताएंगे। पहले अमित शाह का ये वीडियो पहले आप देखिए। नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। आपने अमित शाह को सुना, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब हम बताएंगे। एक वीडियो क्लिप चल रहा है, इसको देखिए और इसके बाद आप बताइए कि ये वीडियो कहां का है, कहां का ही हम आपको तो बताएंगे, लेकिन पहले आप बताइए और इसके बाद इस वीडियो के बारे में बताएंगे और इसके बाद का जो विश्लेषण है वो भी बताएंगे। सबसे पहले अमित शाह जो कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार का, हालांकि शराबबंदी जो हुई थी ना 2016 में, 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी, उस समय सरकार में बीजेपी नहीं थी, सरकार में आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, जिसमें बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था उस समय, और ये विपक्ष में थे। लेकिन सभी दलों का समर्थन था बिहार में शराबबंदी को लेकर। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का और सभी दलों का सहमति से बिहार में शराबबंदी, बहुत मतलब नीतीश कुमार का जो सोच और जो उनका उद्देश्य था उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छा था और आज भी उनका उद्देश्य है कि हम बिहार को नशा मुक्त करेंगे। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब वो सच्चाई से कोसों दूर भागते हैं और सच्चाई बिना देखे कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, बिहार में कानून व्यवस्था सही है, बिहार में जो बेवड़े शराब पीकर हंगामा करते तो वो नहीं। इसमें कुछ सच्चाई है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सच्चाई है कि आज पीने वाले के अंदर खौफ है, बेचने वाले के अंदर भी खौफ है और शांति माहौल है। शाम के बाद जो पीकर लोग हंगामा करते थे, उन लोगों के अंदर ये खौफ है कि पकड़े जाएंगे, जेल होगा, जमानत भी मुश्किल होगी। लेकिन इसके बाद जो और सच्चाई है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। आज बिहार में कहा यह जा रहा है कि शराब की ठेका बंद है, शराब बंद नहीं है। फाइलों में शराबबंदी है, जमीन पे शराब बिक रहा है, सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, लेकिन शराब बेचने वाले शराब माफिया को और कुछ पुलिस, कुछ नेता को फायदा हो रहा है। अब इस सच्चाई को तो इनको समझना पड़ेगा। आपने ये जो वीडियो देखा, ये वीडियो देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ये वीडियो बिहार का हो सकता है? आप ये कहेंगे कि ये वीडियो किसी बड़े शराब कारोबारी का हो सकता है, जिसका कई ठेका होगा, सरकार से कांटेक्ट लिया होगा, कई सारे दुकान होंगे, ठेका होगा और उसका ये स्टोर रूम है, यहां से शराब उठाकर वो दुकान में ले जाता होगा, बेचता होगा। बिहार का तो नहीं हो सकता है कम से कम, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। लेकिन नहीं, ये बिहार का है और समस्तीपुर का है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, और इस वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि महिला कह रही है कि पति घर में नहीं रहता है। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि पति घर पे ही रहता है या दूसरे राज्य में रहकर सिर्फ वहीं से ये सप्लाई होता है। और पति घर पे नहीं है, महिला सारा कारोबार देख रही है। अब समझिए कि इतना बड़ा स्टोर बिहार में अगर है तो इसका डिलीवरी कहां कहां होता होगा। और उससे बड़ा सवाल यह है कि यहां तक ये शराब पहुंचा कैसे। हर जगह पे चेक पोस्ट लगा हुआ है, पुलिस वाले तैनात हैं, इसके बावजूद ये शराब की खेप कैसे पहुंच गई। और उससे बड़ा सवाल यह है
कि ये शराब का खेप पहुंचता कैसे है। अब एक जानकारी मिली है, ये सूत्रों से जो कहा जाता है ना, सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ये है कि कोई भी खेप शराब की 1 करोड़ का या लाखों का या करोड़ों का, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा का अगर पकड़ा जाता है, इसके पीछे की कहानी जानते हैं क्या होता है। जैसे पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि मेरा माल बिहार में इंटर हो रहा है, कितना, 5-7 ट्रक एक साथ, यकीन नहीं होगा ना, एक साथ 5 से 7 ट्रक शराब की एंट्री हो रही है। उसमें से एक ट्रक को पकड़ लिया जाएगा और उस ट्रक को पकड़ के दिखा दिया जाएगा कि पुलिस वाले ने फलना चेक पोस्ट पे ये शराब का एक भरा ट्रक पकड़ लिया, और इसके बाद उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा ताकि सबको पता लग जाए सोशल मीडिया के माध्यम से कि पुलिस वाले एकदम एक्टिव हैं, बिहार में शराब की एंट्री नहीं हो रही है और शराब पकड़ लिया गया। और बाकी के जो ट्रक बचे थे वो आराम से अपने जगह पे पहुंच गया, जो कि आपने वीडियो में देखा। ये उसी तरह के ट्रक से पहुंचाया जाता है और सबको पता है, पुलिस डिपार्टमेंट में हर चेक पोस्ट पे जो अधिकारी हैं सबको पता है कि एक पकड़ा जाना है और बाकी ये नंबर का जो गाड़ी है ये धड़ल्ले से अपने स्थान तक पहुंचा देना है। ये खेल चल रहा है। अब ये खेल कौन खेल रहा है, सत्ताधारी या विपक्ष? कौन? खेल कोई भी खेले, जिम्मेवारी किसकी है इसे रोकने की? आज आप एक घर से शराब का एक जखीरा पकड़कर बता रहे हैं कि हमने ये पकड़ लिया, लेकिन सवाल यह है कि यहां पहुंचा कैसे? आपके अधिकारी हर चेक पोस्ट पे लगे हैं ना, यहां पहुंचा कैसे? तो क्या ये दिन देखने के लिए, ये सब करने के लिए आप बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं? सरकारी खजाने का नुकसान करने के लिए और इन लोगों को मालामाल करने के लिए? तो नीतीश कुमार चलते चलते, चुनाव का लास्ट चरण कल होना है, मतदान, लेकिन चलते चलते ये दृश्य देखकर एक बार वो कह दें कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति आज क्या है, ग्राउंड जीरो की स्थिति आज क्या है, बता दें। अब कुछ लोग सवाल ये भी उठाएंगे कि हम ये जानकारी कहां से लेकर आए हैं। तो कुछ जानकारी जो हमने आपके सामने रखा उसको तो आपने खुद ही देखा है, अमित शाह के जवान से सुना, वीडियो आपने देखा। और एक सवाल जो आपके जहन में आता होगा कि हमने ये कैसे कह दिया कि 6 ट्रक अगर चलता है तो एक पकड़ा जाता है और 5 आराम से पहुंच जाता है? वही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई हमें बताए कि ये जखीरा पकड़ा गया कैसे आया, कहां से पहुंचा? जमीन के अंदर से निकल आया, आसमान से एकदम उसी घर में टपक गया, कैसे? कोई तो गेम खेला जा रहा है ना शराबबंदी के नाम पे। और पकड़ा किसे जा रहा है? पीने वाले को। पीने वाले को पकड़ने से शराबबंदी नहीं होगा। पीने वाले को विक्टिम समझिए, उसके माध्यम से बेचने वाले को पकड़िए। बेचना बंद, एकदम जीरो, बनाना बंद, एकदम जीरो। पीने वाला क्या करेगा, कहां से पिएगा? ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। ड्रग्स पे लगाम लगाइए, शराब पे तो आप लगा नहीं पाए, कम से कम ड्रग्स को रोक लीजिए। बिहार को बर्बाद कर देगा ये। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जो सत्ता में आज बैठे हैं। आपकी मंशा, आपका सोच बहुत अच्छा था, है, हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, जमीनी हकीकत, इसको देखने की जरूरत है महाराज। इसको देखिए और समझिए क्या चल रहा है बिहार के अंदर। और जब तक ये खेल चलेगा, और एक सवाल बिहार की जनता से भी, आप लोग क्या चाहते हैं? शराब चालू हो जाए या फिर शराबबंदी पे कड़ाई हो? जितने भी पुलिस वाले हैं, खासकर जहां पे शराब की एंट्री होती है, उन सब की संपत्ति की जांच हो,
उनके रिलेशन में जितने लोग हैं उनकी संपत्ति की जांच हो कि आज के 10 साल पहले उनके पास क्या स्रोत था इनकम का, कितनी संपत्ति थी, आज क्या स्रोत है, कितनी संपत्ति होनी चाहिए और कितनी है। और अगर कोई पकड़ा जाए उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर ले। एक दो करके देखे ना, सब अगर नहीं किया जा सकता है, हालांकि किया जा सकता है लेकिन नहीं कर सकते हैं, एक दो करके देखें, बाकी लोग अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो गृह मंत्री जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं, और जो जमीनी हकीकत है, आसमान जमीन का फर्क है।